कि 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सारे मदरसे उत्तराखंड के अंदर बंद हो जाएंगे। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त कर दिया। हमने ये तय किया है कि अब ये जो मदरसों में नाम कुछ है, काम कुछ है, पढ़ाई कुछ और होती है, बाहर से कुछ दिखाई देता है, तमाम लोग संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं, उनकी पहचान छिपाकर उसके अंदर उनको शरण दी जाती है या कुछ और काम करवाए जाते हैं। आगे चलकर वो किस दिशा में जाएंगे, उनके अंदर जो हमारी आज की आधुनिक शिक्षा है वो कहीं दिखाई नहीं देती है। इसलिए आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए और हमने तय किया है कि 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सारे मदरसे उत्तराखंड के अंदर बंद हो जाएंगे जो हमारे उत्तराखंड राज्य का जो शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नहीं पढ़ाया जाएगा। और अभी भी हमने 250 से ज्यादा ऐसे अवैध रूप से संचालित होने वाले अवैध मदरसों को हमने बंद किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में कई अहम खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सुनने और देखने के बाद दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। पहली खबर यह है कि मदरसे वालों के लिए उत्तराखंड से एक बुरी खबर सामने आ रही है। नाज़रीन किराम, इस्लाम कबूल करने वाले शख्स पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सारी खबरों को तफसील के साथ में आपके सामने पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि रियासत का मदरसा बोर्ड ख़त्म कर दिया जाएगा और जुलाई 2026 से तमाम मदारिस के लिए उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड का निसाब लाजमी होगा। वजीर आला के मुताबिक जो मदारिस सरकारी निसाब नाफिज नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उनका दावा था कि इस फैसले का मकसद रियासत में यकसा और जदीद तालीम को फ़रोग़ देना है। इस फैसले पर मुस्लिम हलकों की जानिब से पहले ही एतराज़ात सामने आ चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि मदरसा बोर्ड ख़त्म करने का फ़ैसला आईनी और कानूनी बुनियादों से मुताबिकत नहीं रखता है। दूसरी जानिब इस ऐलान पर बाज़ हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है, जबकि बाज़ मुकर्रिरीन ने मदारिस और दीगर मज़ाहिब के बारे में मुतनाज़ बयानात भी दिए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वलीमे में गाय के गोश्त पकाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियाँ सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली में वलीमे की एक तकरीब में मुबैना तौर पर गाय का गोश्त पकाने और पेश करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने अब तक 7 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में दुल्हे के वालिद, 2 बावर्ची और मैरिज हाल का मुंतजिम भी शामिल है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इस्लाम कबूल करने वाला शख्स पसमानदा मुस्लिम का दर्जा हासिल नहीं कर सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु हुकूमत के उस हुक्मनामे को गैर आइनी करार देते हुए कलआदम करार दे दिया है, जिसके तहत पसमानदा तबक़ात, इंतहाई पसमानदा तबक़ात, डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ और दर्ज फहरिस्त ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस्लाम कबूल करने के बाद बैकवर्ड क्लास मुस्लिम का दर्जा हासिल कर सकते थे। जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस PB बालाजी पर मुश्तमिल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम कबूल करने वाला शख्स बैकवर्ड क्लास मुस्लिम का दावा नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मुस्लिम है। ये मुकदमा समीर अहमद साबिका नाम परमा स्वामी ने दायर किया था, जिन्होंने 2015 में इस्लाम कबूल किया, इस्लामी तरीक़े से शादी की और उसके बाद ख़ुद को मुस्लिम लिबाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला करार देते हुए कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे तहसीलदार ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि महज एक इंतज़ामी हुक्मनामे के ज़रिए अदालती फ़ैसलों को तब्दील या गैर मुअस्सिर नहीं बना सकती है। फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि इस्लाम में मुसावात बुनियादी उसूल है, इसलिए मखसूस मुस्लिम बिरादरियों को पसमानदा या गैर पसमानदा करार देना इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। अदालत ने मज़ीद करार दिया कि कोई शख्स इस्लाम तो कबूल कर सकता है, मगर रिजर्वेशन के मकसद से किसी मखसूस मुस्लिम बिरादरी या ज़ात में तब्दील नहीं हो सकता। इसी बुनियाद पर अदालत ने तहसीलदार के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए दरख्वास्त गुजार की अर्जी को निपटा दिया है। बंगाल के वज़ीर आला ने कई सख्त ऐलानात किए हैं। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC नाफिज किया जाएगा, जबकि लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरी मजहबी तब्दीली के खिलाफ सख्त कानून भी लाया जाएगा। वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि गैर कानूनी दरअंदाजी के बाइस रियासत में आबादियाती तब्दीलियाँ आई हैं, जो समाजी ढांचे और कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन रही है। उन्होंने कहा है कि हमें कुछ वक्त दीजिए, मगरबी बंगाल में लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरी मजहबी तब्दीली के खिलाफ सख्त कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। नाज़रीन किराम, एक बहुत बुरी खबर ये भी सामने आ रही है कि दाढ़ी और टोपी को लेकर के निशाना बनाया गया है।
बिहार के ज़िला भागलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना मजहर हुसैन पर ट्रेन में मुबैना जानलेवा हमले की खबरें सामने आई है। मौलाना के मुताबिक 27 जून 2026 को वो वाराणसी से अपने घर वापस आ रहे थे कि मुगल सराय यानी पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के करीब उन पर हमला किया गया है। मौलाना मजहर हुसैन का इल्ज़ाम है कि भगवा गमछा पहने 6 से 7 अफराद ने रेलवे ट्रैक पर पड़े पत्थरों से उन पर मुतअद्दिद वार किए, जिसके नतीजे में उनके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आई हैं। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया है कि हमला आवरों ने उनकी दाढ़ी और टोपी को लेकर नाजेबा तबसरे किए और मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर उन्हें निशाना बनाया है। मौलाना ने बताया कि वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए मुगल सराय जंक्शन पहुँचे, जहाँ वो बेहोश होकर गिर पड़े। रेलवे मुलाजिमीन ने उन्हें संभाला और करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहाँ उनका इलाज जारी है। नाज़रीन किराम, इन तमाम रिपोर्टें के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।